बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही काम की और बहुत ही लो बजट की है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें कि हम चिकन के हड्डियों से कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, तो बहुत ही आपके काम आने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा इसको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। एक स्मॉल साइज़ की हमने शिमला मिर्च ली है हाफ, इस तरह से रफली काट लें। एक प्याज और 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं और एक फूल हमने लिया है लहसुन का, देसी लहसुन लिया है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। और एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया है और एक बड़े साइज़ की गाजर। उसको अच्छे से आपने वॉश करना है इन सब्जियों को और छील के रफली काट लेना है इस तरह से। और 8 गिलास पानी के जाएंगे इसमें। 2 लीटर पानी है, जो आम रेगुलर ग्लास घर में होता है वो वाले 8 गिलास। और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पात के पत्ते हम इसमें डालेंगे। इस तरह से अपने सब्जियों को रफली काट लेना है इस तरह से। और छोटे छोटे अदरक के भी पीसेस काट लें और टमाटर के भी इस तरह से हम 4 पीस कर लेंगे। तो बड़ा बड़ा रफली काट लेना। एक पॉट लेंगे, उसके अंदर आपने चिकन की गर्दन और बैक वाला मैंने हिस्सा लिया है, उसकी हड्डियां ली हैं और ये तकरीबन 1 kg है। तो इसके अंदर आपने तमाम सब्जियां डालनी जो मैंने आपको बताई थी और नमक और हल्दी, तेज़पात का पत्ता और दालचीनी डालें। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। और 8 गिलास हम इसमें पानी का डालेंगे। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे तेज़ आंच पे आपने रखना है और जब 2 बॉयल आ जाएं तो इसको हल्की आंच पे आपने 2 घंटे के लिए पकाना है कि ये अपनी क्वांटिटी में 2 गिलास रह जाए। इतना आपने पकाना है कि 2 गिलास रह जाएं। तो ये जी हमने ये रेडी कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक हमारा रेडी हो गया है। तो हम इसमें से निकाल लेते हैं हड्डियों को। इस तरह से आपने निकाल लेना है। जो चिकन की मैंने गर्दन डाली थी और बैक वाली हड्डी और तेज़पात का पत्ता और दालचीनी, वो भी साबुत मसाले भी निकाल लेने हैं आपने इस तरह से। और इनको सेपरेट कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी हड्डी बाकी ना रहे। और इसको आपने स्टेन कर लेना है। स्टेनर में डाल के स्टेन कर लें और जो इसका स्टॉक होगी यानी यखनी चिकन की वो इसमें बॉल में आ जाएगी और सब्जियां स्टेनर में आ जाएंगी। तो आपने सब्जियों को चेक कर लेना है स्टेनर में कि कोई हड्डी वगैरह ना हो। तो इसको हम डाल देंगे ब्लेंडर जग में और अब चेक भी कर लेंगे कोई हड्डी वगैरह होगी तो इस तरह से निकाल लें आप। और इसका अच्छा सा आपने पेस्ट रेडी करना है। और अब हम देख लेते हैं कि यखनी जो है हमारे पास कितनी है। 1 गिलास और जी ये दूसरा गिलास, 2 गिलास यखनी के निकले। ये आपने डाल के अच्छा से इसको ब्लेंड करना है। तो जी यहाँ मैंने अच्छे से पेस्ट रेडी कर लिया इसका। तो जी जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो नोट कर लीजिए। लाल मिर्च का पाउडर हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी का जाएगा। 2 टेबल स्पून ऑयल के जाएंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम कॉर्नफ्लोर का इसमें ऐड करेंगे। तो जी कॉर्नफ्लोर में आपने टैप वाला पानी, रेगुलर पानी डालना है, ठंडा पानी जो होता है आम रेगुलर, उससे अच्छी तरह से आपने घोल रेडी करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली और लम्स वगैरह ना हो। तो जी ये पॉट ले लिया है हमने। इसमें आपने 2 टेबल स्पून डालने ऑयल के और जो मैंने आपको पाउडर मसाले ज़ीरा, हल्दी और काली मिर्च, लाल मिर्च बताइए, कुछ सेकंड्स के लिए 1-2 सेकंड के लिए आपने भूनना है इसको हल्की आंच पे। और जल्दी से यखनी जो रेडी की थी वो इसमें डाल देंगे। और जी जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे तो फिर हम इसमें हल्की आंच करके डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून भर के और जो कॉर्नफ्लोर का घोल था वो हम इसमें डाल देंगे। 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। हल्की आंच करके कॉर्नफ्लोर का घोल हमने डाल दिया और आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठली लम्स वगैरह ना आए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने यहाँ पे इसको गहरा करना है कि हमारा 1 गिलास जो रह जाए गहरा सा हो जाए जैसे ये। तो फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे बॉल में। तो जी यहाँ हम स्क्वायर शेप का एक ले लेते हैं बर्तन। इस तरह से ऑयल या घी से आप इस तरह से इसको ग्रीस कर लें। अच्छी तरह से आपने इसको ग्रीस करना है।
और जो ये हमने स्टॉक रेडी किया था अपना इसमें डाल दें। अच्छा सा आपने हाफ ये अपनी क्वांटिटी में रह जाए तो गहरा करके आपने इसमें डाल लेना है। रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, ठंडा हो जाए तो आपने फ्रीज़र में रखना है इसको 2 घंटे के लिए। तो ये यहाँ मैंने फ्रीज़र में रखा था, ये सेट हो गया बिल्कुल। तो एक प्लेट लेंगे, ऊपर देंगे इस तरह से और थोड़ा सा पुश करेंगे इस तरह से, तो इजीली ये प्लेट में आ जाएगा क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया था। अब हम इसके ज़बरदस्त से क्यूब्स जो हैं कटिंग कर लेंगे। तो आप एक क्यूब जो है हाफ केजी में और 2 क्यूब जो हैं 1 किलो में सालन सब्ज़ी किसी भी दाल सब्ज़ी में डालें तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप इस तरह से घर में रेडी करें और बहुत सारे बन जाते हैं थोड़े से पैसों में। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है इसकी। इसी तरह से आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। जैसे ही ये जम जाए तो आपने इसको उतार के कंटेनर में भर के फ्रीज़र में ही रखना है, क्योंकि हमने कोई भी इसमें केमिकल नहीं डाला तो ये बाहर ख़राब हो जाएंगे। तो आप बर्फ़ वाले खाने में रखें और अपनी सब्ज़ी दाल को मज़ेदार बनाएं। बहुत ही कम पैसों में ये बन जाते हैं बहुत सारे। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।